चलिए शुरू करते हैं बाबू। अंतर्राष्ट्रीय का करेंट अफेयर है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। बोलता कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है। ठीक है, देखिए समझिएगा। ये जो है बाबू कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल ना है, कौन सा है बाबू? कर्नाटक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल लिख कर देते हैं। ठीक है, ये जो कर्नाटक जो है, कर्नाटक कल्चरल जो फेस्टिवल की जो मेजबानी करेगा बाबू, वो कौन करेगा? तो श्रीलंका करेगा। कौन करेगा बाबू? तो श्रीलंका करेगा। ठीक है, कौन करेगा बाबू? श्रीलंका करेगा। अब समझिए ये किसके सहयोग से करेगा बाबू? श्रीलंका तो करेगा, लेकिन ये किसके सहयोग से करेगा? तो ये जो सहयोग से करेगा बाबू, इस सहयोग से जो करेगा वो है स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र। किसके सहयोग से करेगा बाबू? यहाँ सहयोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ सहयोग लिख देते हैं बाबू। सहयोग किसके सहयोग से करेगा बाबू? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र तथा एम ई ग्लोबल फीस फाउंडेशन के सहयोग से क्या करेगा बाबू? ये कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल को श्रीलंका जो है सहयोग से स्वामी विवेकानंद और सांस्कृतिक केंद्र और एम.ई. ग्लोबल फीस फाउंडेशन के सहयोग से श्रीलंका में करेगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ करेगा बाबू? किसका कौन सा मेजबानी किया बाबू? तो श्रीलंका किया है। ठीक है, इस महोत्सव में ना कर्नाटक के 30 से अधिक जितने भी 30 से अधिक कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया था। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें नाचना भी होता है, नृत्य भी होता है, लोकगीत भी होता है अपने विभिन्न भाषाओं में। ठीक है, कविताएं, बैले और कठपुतलियों का क्या किया था बाबू? प्रदर्शन किया था। ठीक है, इसमें बहुत ही सारे जो कर्नाटक की जो विरासत था बाबू वो दिखाया गया था। ठीक है, दिखाया गया था। बहुत सारे चीज़ जो था बाबू क्या किया था? दिखाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। बोलता भारत और भूटान के संबंधों, भारत और भूटान के संबंधों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारत और पहला है, भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा मित्रता और सहयोग की संधि है। ठीक है, ये तो सही बात है। भारत और भूटान के जो द्विपक्षीय जो संबंधों का कहना था कि हम मित्रता से सहयोग करेंगे। मित्रता से क्या करेंगे बाबू? सहयोग को बढ़ावा देने की चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है बाबू? भारत भूटान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बिल्कुल सही बात है बाबू। सॉरी, ये बिल्कुल क्या है बाबू? गलत बात है। दूसरा क्या है बाबू? गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। जो भारत और भूटान की मित्रता और सहयोग की कहा है बाबू? संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जबकि भारत जो है भूटान का सबसे बड़ा जो व्यापारिक क्या है बाबू? भागीदारी है। ठीक है, भागीदारी है। भारत जो भूटान का दूसरा सबसे बड़ा भूटान जो है भारत का भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, जबकि दूसरा नहीं, सबसे बड़ा पहला है। ठीक है, दूसरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? ये जो नियुक्त किया गया बाबू, वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया बाबू? तो वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी जो है टेस्ला जो है
वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में क्या किया बाबू, नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया बाबू, तो वैभव तनेजा को। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO किसे नियुक्त किया बाबू, तो वैभव तनेजा के रूप में किया। ये जो वैभव तनेजा जो है बाबू, अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के CFO जो जैकरी क्रिकहॉर्न है उनकी जगह लिया था। किनकी जगह लिया था बाबू, तो जैकरी ZACHARY जैकरी क्रिकहॉर्न की जगह लिया था। ठीक है, इसके पहले जो CFO थे तो जैकली क्रिकहॉर्न थे, और उसके बाद में जगह कौन लिया था बाबू, तो वैभव तनेजा लिया था। जो वैभव तनेजा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में वाणिज्य के जो कॉमर्शियल है उनके उसी से क्या किया था बाबू, स्नातक किए थे, डिग्री लिए थे, ग्रेजुएट किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता भारत में 5 से 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन भारत में 5 से 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। शांति वार्ता के मेजबानी किसके द्वारा किया गया था, जो शांति वार्ता का जो मेजबानी है बाबू वो सऊदी अरब ने किया था। कौन किया था बाबू, सऊदी अरब ने किया था। किसके द्वारा मेजबानी किया गया था बाबू, तो सऊदी अरब के द्वारा ये मेजबानी यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। जो शांति वार्ता की जो मेजबानी है बाबू वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बाबू, तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। इसी को हम बोल सकते हैं सऊदी अरब ने ही यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का क्या किया था बाबू, आयोजन किया था। ठीक है, जिसमें भाग लिया था, जो मेजबानी किया था, जो शांति वार्ता की जो मेजबानी किया था वो कौन किया था बाबू, सऊदी अरब। और जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब समझिएगा, सऊदी अरब के जो जिद्दा में बी के एंड पर 40 देशों के 40 देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो संख्या थी 40 को थी। ठीक है, जिसने भारत से लगभग अजीत डोभाल जो यहाँ पे क्या थे बाबू मौजूद थे, जो सलाहकार थे, जो NSA थे, वो भारत के द्वारा कौन गए थे बाबू, ये शांति वार्ता में कौन गए थे, तो गए थे अजीत डोभाल। भारत के द्वारा कौन गए थे बाबू, तो अजीत डोभाल गए थे। कौन गए थे बाबू, अजीत डोभाल गए थे। ठीक है, भारत के जो NSA हैं वो कौन गए थे, अजीत डोभाल गए थे। इसका मेजबानी कौन किया था बाबू, तो सऊदी अरब किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर में। बोलता अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश में COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जो शिखर सम्मेलन में जो भाग लिया था बाबू, ये जो COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में जो भाग लिया था वो भाग लिया था बाबू संयुक्त अरब अमीरात। कौन लिया था बाबू, संयुक्त अरब अमीरात लिया था। संयुक्त अरब अमीरात लिया था। कौन लिया था बाबू, संयुक्त अरब अमीरात का क्या था बाबू, वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया था बाबू, भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता भारत 6 नंबर है बाबू। भारत ने किस पड़ोसी देश में 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया। ठीक है, ये जो मार्शल लॉ घोषित किया था बाबू म्यांमार ने किया था। भारत के जो पड़ोसी देश है म्यांमार ने लगभग 37 शहरों में कौन लॉ घोषित किया था बाबू, तो मार्शल लॉ घोषित किया था। ठीक है, कौन लॉ घोषित किया था बाबू, तो मार्शल लॉ घोषित किया था। मार्शल लॉ घोषित किया था। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता है 7 नंबर, बोलता फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफूड
के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया था। ये जो हटाया था बाबू वो कतर था। कौन था बाबू? कतर था। कतर ने ही अपना अस्थायी प्रतिबंध को क्या किया था बाबू? हटा लिया था। जिसे बोला जाता है जो भारत के जो फ्रोजन सी फूड के जो आयात पर अपना जो अस्थायी प्रतिबंध को कौन हटाया था बाबू? तो कतर ने हटाया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए इसी में बहुत सारा इसी में, ठीक है, जो 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 था बाबू नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में जब जो फीफा विश्व कप से जब फीफा विश्व कप शुरू हुआ होने से ठीक पहले भारत से जाने वाली जो कुछ खेपों से, जैसे बहुत सारे होते हैं, उसको क्या किया था बाबू? प्रतिबंध को हटा दिया था, लगाया गया था, प्रतिबंध को लगाया गया था। फिर बाद में इसको क्या कर दिया था बाबू? हटा दिया गया था। प्रतिबंध को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर देखते हैं। बोलता हूँ किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वस्थ आपातकाल की घोषणा किया? ठीक है, देखिए डेंगू को जो बढ़ने वाली जो देखते हुए, जब डेंगू बढ़ने लगा तो उसको देखते हुए जानते हो जो आपातकाल की जो घोषणा किया था वो था बाबू पेरू। कौन था बाबू? पेरू था। पेरू देश ने ही डेंगू को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वस्थ आपातकाल की घोषणा कर दिया था, जो 90 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था बाबू? तो 90 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था बाबू? तो 90 दिन तक चला था, 90 दिन तक चला था। ठीक है, कितना दिन तक चला था बाबू? तो 90 दिन तक चला था, 90 दिन तक चला था बाबू। जो जितने भी पेरू के जो डेंगू के प्रकोप के कारण देश के जितने भी उत्तर, मध्य, दक्षिण, पूर्व में 13 विभागों को स्वस्थ आपातकाल का किया था बाबू? घोषित कर दिया था। ठीक है, जबकि दक्षिण अमेरिका जो है पेरू की राजधानी लीमा है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है बाबू क्या है? सोल है। यहाँ की मुद्रा कौन है बाबू? पेरू की राजधानी कहाँ है बाबू? लीमा। और यहाँ की मुद्रा क्या है बाबू? तो सोल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? ठीक है, तीसरी की ना बात किया बाबू। यदि तीसरी की बात करें तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ बैठक हुआ था बाबू? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। और कब हुआ था बाबू? तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? तो 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 10 फरवरी 2023 को कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 10 नंबर बाबू। किस देश ने किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया था? ये जो अनावरण किया था बाबू, ये था तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ हुआ था बाबू? तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर देखते हैं बाबू। फिर बोलता है यू 11 नंबर है, US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दिन वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन का दर्ज दिया गया? तो जो दर्ज दिया गया था बाबू, दर्जा दिया गया था वो 3 जुलाई को सबसे गर्म दिन को दर्जा प्राप्त हुआ कि 3 जुलाई को सबसे बड़ा दिन, सबसे गर्म दिन का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था बाबू? तो 3 जुलाई को दिया गया था। ठीक है, इसका जो औसत तापमान था बाबू 3 जुलाई का, वो 17.01 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 17.01 डिग्री सेल्सियस था, इस समय का पार कर गया था। ठीक है, जबकि नया रिकॉर्ड तापमान अगस्त 2016 में 16.92 डिग्री का सेल्सियस से का था, अधिक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 3 जुलाई को है सबसे गर्म दिन का, वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन का दर्जा दिया गया था।
चलिए 12 नंबर देखते हैं। बोलता कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया। ठीक है, ये जो शामिल हुआ था बाबू यूनाइटेड किंगडम था, यूके था, यूनाइटेड किंगडम यूके था। यूके जो है औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में, कहाँ बाबू, न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में कहा हो गया बाबू, शामिल हो गया। इसको जो समझौता था बाबू, समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यूनाइटेड किंगडम ने 2018 के बाद से ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया था, पहला यूरोपीय देश बन गया था। साइन किया, समझौता हुआ बाबू, साइन किया, उसके बाद 2000 यूनाइटेड किंगडम 2018 के बाद से ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया था बाबू, यूरोपीय देश बन गया था। अब समझते हैं कि ट्रांस पैसिफिक तो पार्टनरशिप होता क्या। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप होते हैं बाबू, ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप होते हैं, यह प्रशांत रीम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। ये जो पार्टनरशिप है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है एक व्यापार समझौता है। इसका जो लागू हुआ था बाबू 30 दिसंबर 2018 को लागू हुआ था, 30 दिसंबर 2018 को लागू हुआ था। अब इसमें कौन से देश शामिल है बाबू, कनाडा शामिल है, मैक्सिको शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, बहुत सारे जो देश है इसमें क्या है बाबू शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम। चलिए था 13 नंबर देखते हैं। बोलता 9 सितंबर 2023 को किस देश ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया। ये जो शुरू करने की घोषणा किया था बाबू भारत ने किया था। कौन किया था बाबू, भारत ने किया था। जो भारत में किया गया था। अब भारत के कहाँ किया गया था बाबू, तो नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की घोषणा किया था। कौन किया था बाबू, भारत में किया था। अब भारत ने कहाँ से किया था बाबू, तो नई दिल्ली में किया था। जब इसका G20 शिखर सम्मेलन में एक वैश्विक ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया था। जो कुछ देश हमारे साथ थे इसको घोषणा करने में, कुछ देश हमारे क्या था बाबू, साथ थे, जो भारत, अमेरिका और ब्राज़ील एक वैश्विक ईंधन गठबंधन विकसित करने के लगी, जो इच्छुक देशों के साथ मिलकर एक काम करेंगे। ठीक है, और कौन किया था बाबू, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत सारे देशों को मिलकर काम करने की जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए भारत ने, कहाँ कौन किया था बाबू, भारत ने। चलिए 14 नंबर आते हैं बाबू। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बाबू, तो ये जो नियुक्त किया गया था KR पर्वती ने किया था। कौन किया था बाबू, KR पर्वती ने किया था। KR पर्वती को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो था KR पर्वती ने, KR पर्वती ने। चलिए आगे देखते हैं। KR पर्वती ने किया था बाबू। 15 नंबर देखते हैं। बोलता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया था। यह जो मेडल प्रदान किया था बाबू मिंदी कलिंग को प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी मिंदी कलिंग को क्या किया था बाबू, ये भारतीय अमेरिकी नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल को प्रदान किया था, जिनका नाम था मिंदी कलिंग था, मिंदी कलिंग था। ये जो है ना बाबू आर्ट्स के क्षेत्र में, ARTS आर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोच्च पदक है, सर्वोच्च पदक है, सर्वोच्च पदक है बाबू। किसके क्षेत्र में है बाबू, तो आर्ट्स के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पदक है। इस अवसर पर अमेरिकी की जो पहली महिला डॉक्टर जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जब इसको
कुछ बोलता है ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान कर रहा था, तो उनके साथ में जो थे अमेरिका के प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस भी उपस्थित थे। ये जो अवार्ड है बाबू, अमेरिका में कला के क्षेत्र में बहुत सारे उपलब्धि हासिल होते हैं, सर्वोच्च सम्मान के रूप में शामिल होते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता है वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस बर्ड को चुना गया? ये जो चुना गया था बाबू, ये जो चुना गया था गोबलिन मोर को चुना गया था। किसे चुना गया था बाबू? गोबलिन मोर को चुना गया था। ठीक है, गोबलिन मोर जो है शब्द पहली बार 2009 में, ये जो बर्ड है बाबू गोबलिन, देखिए यहाँ लिख देते हैं, गोबलिन मोर है बाबू, वर्ष 2009 में पहली बार ना ट्विटर पर दिखा गया था। ठीक है, ट्विटर में देखा गया था, जो देखने के 13 साल बाद, ठीक है, 9 3 12 13 साल बाद, यानी 2022 में एक बहुत सारा दुनिया भर में लोगों को महामारी के कारण लॉकडाउन में इसे क्या किया गया था बाबू? डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। बोलता भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, काइमा भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह जो आयोजित किया गया था बाबू वो तीसरा था। ये भारतीय 17 नंबर ना बाबू, हाँ तीसरा था, जो भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता को लगी 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तीसरा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दोनों पक्षों के भारत का और वियतनाम का दोनों पक्षों का जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता भारतीय अमेरिका नीति विशेषज्ञ फिल इन द ब्लैंक्स अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप कार्यकारी अधिकारी बन गई। जो बनी है बाबू वो बना है निशा विस्वाल। कौन बना है बाबू? निशा विस्वाल। जो भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ का जो निशा विस्वाल है बाबू, अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई। अब देखिए ये जो है बाबू निशा विस्वाल जो है यूनाइटेड स्टेट का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी सीईओ के रूप में काम करेगा। कौन सा रूप में काम करेगा बाबू? तो डिप्टी सीईओ के रूप में काम करेगा। ये जो है निशा विस्वाल है जो हमारे वर्तमान में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। तो कौन था बाबू नीति विशेषज्ञ? निशा विस्वाल। चलिए 19 नंबर देखते हैं। दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया गया था बाबू? जो स्थापित किया गया था वो था भारत। कौन था? कहाँ था बाबू? भारत था। कहाँ था बाबू? भारत था। चलिए 20 नंबर देखते हैं। किसे बायो एशिया 2023 के लिए देश का भागीदार नामित किया गया? ये जो नाम किया गया बाबू यूनाइटेड किंगडम को किसे नामित किया गया बाबू? था यूनाइटेड किंगडम को, जो 24 से 26 फरवरी को 2023 को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सॉरी IUCN के जो स्पीसीज है बाबू उसके को सर्वाइवल कमीशन के दक्षिण एशिया में प्रजाति सर्वाइवल के लगी पहला केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वन जीव WTI के साथ क्या किया बाबू? साझेदारी किया। चलिए